वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम पवित्र कार्तिक मास में नियम सेवा व्रत का पालन कर रहे हैं, कार्तिक व्रत का पालन कर रहे हैं और अभी भी सबका उत्साह जस का तस बना हुआ है। बहुत ही उत्साहपूर्वक ये मास मनाया जा रहा है, यानी इस मास में पूजा भक्ति उत्साहपूर्वक सब लोग कर रहे हैं। देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। अनेक नियम ले रखे हैं लोगों ने और उसका बहुत अच्छी तरह से पालन हो रहा है। और इसी शुभ अवसर पर आप सुनते चले आ रहे हैं हमारे प्यारे आचार्य श्री ठाकुर महाशय यानी श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर चर्चा। आप सुन रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अनर्पित चरी अवदान है, मंजरी भाव उपासना, जो कलिहत जीवों के लिए श्रीमन महाप्रभु ने एक बहुत बड़े वरदान के रूप में दिया है, राधा दास्य। इस राधा दास्य की बारीकियों को श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया है। राधा दास्य की सूक्ष्मता को कि किस तरीके से एक मंजरी सेवा की अभिलाषा करती है, किस तरह से उसे प्रिया प्रियतम से प्रेम होता है, किस तरीके से वो बारंबार गुरु मंजरी के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, रूप सनातन आदि समस्त भक्तों के चरणों में प्रार्थना करती है। अपने सिद्ध आवेश में, अपने सिद्ध स्वरूप में, अपने सिद्ध देह में बैठकर इन प्रार्थनाओं का अनुशीलन करना होता है, महावाणियों को सुनना होता है। देखा जाए तो हमारे जितने भी आचार्य हैं उन्होंने हमें श्रृंगार रस का भजन ही दिया है, उसी के ऊपर ग्रंथ लिखा है। चाहे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की श्री विलाप कुसुमांजलि हो, स्तवावली हो, या हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाएं ही क्यों ना हों, या श्री कृष्ण भावनामृत श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की, या श्री भावना सार संग्रह, इस तरीके से लीला ग्रंथ हों,
या हमारे आचार्यों की अनेक वाणियाँ हैं, सब जगह प्रिया प्रियतम के श्रृंगार रस, उनके विलास का वर्णन किया गया है। क्यों किया है इन आचार्यों ने ये वर्णन? क्योंकि शास्त्र के अनुसार श्री राधा कृष्ण के विलास को, उनके प्रेम को शुचि रस कहा जाता है, पवित्र रस कहा जाता है, परम पवित्र कहा जाता है, पवित्र कर देने वाला है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम योग्य नहीं हैं ये सब सुनने के, हम अधिकारी नहीं हैं, और वो आचार्यों की वाणी को बंद कर दे, उसकी तरफ देखे ना, उन ग्रंथों को पढ़े ना, तो ये तो एक तरीके से आचार्यों के प्रति अमर्यादित व्यवहार होगा, अपराध होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ सोच के हमें इतना उज्जवल रस प्रदान किया है। अगर हम ये सोचें कि हम भजन कर लेंगे, ठीक है, पर राधा कृष्ण के प्रेम विलास लीलाओं को हम नहीं सुनेंगे, तो ये जो विषय से पंकिल हमारा मन है, अगर हम उसकी बात सुनेंगे, बार बार ये सोचेंगे कि हमारे अंदर तो काम वासनाएं भरी पड़ी हैं, तो पहले काम वासनाएं समाप्त हो जाएं, योग्यता आ जाएगी, तब फिर देखेंगे। तो ये काम वासनाएं कभी समाप्त नहीं होने वाली। प्रमाण क्या है इसका? देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जो लीलाएं हैं, उनमें जो रास लीला है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णित महारास लीला, वो परम विलास लीला है। गोपियों के साथ श्री कृष्ण का विहार, उनका विलास। और ये देखना होगा कि इस विलास लीला के वक्ता कौन है। वक्ता है ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी श्री सुखदेव मुनि, जो पैदा हुए तो वो दौड़े और उन्हें माया नहीं लगी, वो चलते चले गए। स्त्रियां नहा रही थी, लेकिन उन्होंने अपना तन नहीं ढका, क्योंकि उन्हें पता था इन्हें माया ही नहीं लगी। तो वो तो वक्ता हैं श्री कृष्ण के इस मधुर रास विलास के। और श्रोता कौन है? श्रोता है महाराज परीक्षित, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। 3-4 दिन मात्र उनकी अब आयु शेष थी। सब कुछ त्यागने के बाद क्या वो कोई भौतिक काम क्रीड़ा के बारे में सुनने का मन बना सकते हैं? क्या उनके मन में ये बात आ सकती है कि मैं कोई काम क्रीड़ा की चरित्र सुनूं, कोई अश्लील बात सुनूं? तो श्रोता और वक्ता दोनों महान हैं। और याद रखिए, इस महारास लीला के मुख्य आस्वादक कौन है? वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्रीमन महाप्रभु ने अपनी गंभीरा लीला में संन्यास के बाद उन्होंने श्री राधा कृष्ण के रास का आस्वादन किया, इस रास लीला का ही आस्वादन किया। तो कैसे महाप्रभु? जिन्होंने जब संन्यास लिया तो अपने मुंह से स्त्री शब्द तक नहीं बोलते थे। स्त्री शब्द बोलने के लिए भी सकुचाते थे, स्त्री बोलते ही नहीं थे। अगर उनके बारे में कुछ कहना हो, संबोधन करना हो, तो प्रकृति बोलते थे। स्त्रियों से बात करने की बात तो बहुत दूर रही, या उनकी चर्चा सुनने की बात तो दूर रही, उनके मुंह से स्त्री शब्द नहीं निकलता था। वो रासलीला के मुख्य आस्वादक श्री चैतन्य चरितामृत में जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हाँ, श्रीमन महाप्रभु प्रिया प्रियतम के रास रस में डूबे हुए हैं। तो इसका मतलब कि ये महानतम पवित्रतम लीला है श्री राधा कृष्ण की विलास लीला, प्रिया प्रियतम का विलास, जो बड़े बड़े मुनि, ब्रह्मचारियों
तपस्वियों, भक्तों के ध्यान और धारणा का विषय है। तो सिद्ध स्वरूप में जो मंजरियों की सेवा है वो इसी विलास में है। विलास से पहले, विलास के दौरान, विलास के बाद, और भी बाकी सेवा है, मगर मंजरियों का विशिष्ट कार्य यही है कि प्रिया प्रियतम को मिलाना है। ये प्रेम लीला है। तो हम लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि भगवान की लीला है। हम उसमें अपनी कामनाओं की कलुषित, जो हमारा कामनाओं से मैला मन है ना, उससे उस भगवान की लीला को देखते हैं। याद रखिए, जब श्री रासलीला का वर्णन प्रारंभ किया श्री सुखदेव जी ने, तो उन्होंने कहा, भगवान अपि ता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शुरुआत में ही बोल दिया श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कि भाई अब जो लीला आप सुनने जा रहे हैं वो भगवान की लीला है। तो जो असली श्रद्धावान व्यक्ति है वो शास्त्र में हमेशा विश्वास करेंगे। श्रद्धा का अर्थ ही यह है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ विश्वास, विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास नहीं, सुदृढ़ विश्वास। किसमें? शास्त्र में, गुरुवर्ग में, आचार्यों में, साधु में। तो हमारे शास्त्र में जब महाराज की लीला का वर्णन हुआ है तो शुरुआत यही हुई है कि ये भगवान की लीला है। उस रात को भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के रासलीला प्रारंभ की, है ना। और जब हम रास पंचाध्यायी के बाद अंतिम श्लोक पर जाते हैं तो वहां भी श्री सुखदेव जी ने यही कहा, विक्रीडितम ब्रजवधूभिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुष्णुयादथ वर्णयेद यः भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोग माश्व पहिनोत्य चिरेण धीरा। कि जो धीर व्यक्ति ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा से बारंबार श्रवण और मनन करता है और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति प्राप्त होती है। तो पहले पराभक्ति प्राप्त होती है और फिर बाद में उसके हृदय के रोग, काम विकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। वो छुटकारा पा जाता है, उसका काम भाव सदा के लिए नष्ट हो जाता है। कहीं सुना है ये? हमने तो यही सुना है कि जब काम भाव नष्ट हो जाएगा सदा के लिए तब भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन बोला नहीं, हृदय में से काम रूपी भयंकर बीमारी को हटाने का एक ही तरीका है और वो है युगल सरकार के विलास का श्रवण, रास विलास का श्रवण, विभिन्न विलास का श्रवण, कीर्तन। देखिए, बहुत विचित्र बात है ये। हम चूंकि प्रिया प्रियतम के माधुर्य से अवगत नहीं है, इसलिए हम नहीं जान पाते हैं कि ये लीलाएं कैसी हैं। यहाँ तो बोल दिया विक्रीडितम ब्रजवधू बिरिदम च विष्णु, विष्णु शब्द का इस्तेमाल किया। विष्णु भगवान पहले बोला, बाद में विष्णु बोला। विष्णु बोला, कृष्ण नहीं बोला कि वो ग्वाले का बेटा, वो ग्वाला, ये नाम नहीं लिया, कृष्ण नाम नहीं लिया। विष्णु बोला कि भाई ये विष्णु की लीला है, ये भगवान की लीला है। जानबूझकर बोला है सुखदेव जी ने। तो क्या होता है कि हम ना बहुत दूर से इन लीलाओं के बारे में चिंतन करते हैं, हम पास नहीं जा पाते हैं। तो किसी एक महान संत ने एक एग्जाम्पल दिया। ये बात मैं पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं सिद्ध स्वरूप में विलास की लीला का वर्णन है। आगे भी कभी श्री विलाप कुसुमांजलि पर या श्री राधा रस सुधानिधि पर चर्चा हुई या श्री स्तवावरी पर चर्चा हुई। तो इस बात को आप याद रखिए कि वो भगवत लीलाएं हैं और हैं समस्त विलास लीला। हमारे समस्त आचार्यों ने राधा कृष्ण के विलास लीला का ही गान गाया है
क्योंकि श्रीमन महाप्रभु ने जब रामानंद राय जी से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि श्रवण की वस्तु भी यही है, गायन की वस्तु भी यही है, ध्यान की वस्तु भी यही है, और प्राप्ति भी इसी की अगर हो गई तो वही सर्वोच्च प्राप्ति है। राधा दास से सर्वोच्च प्राप्ति है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया कि दूर से देखा, बड़ा क्रूड सा एग्जाम्पल है, रॉ सा, लेकिन फिर भी समझने के लिए बहुत अच्छा है। दूर से देखा कि एक गांव में बाहर में एक जो लड़का है वो चाकू के बल पर एक लड़की के कपड़े उतार रहा है। अब यहाँ पर सब लोग घबरा गए कि अरे ये क्या अनाचार हो रहा है, डंडे उठाए सबने, चले भागने कि चलो उसको बचाओ, उसको बचाओ, ये क्या अनाचार हो रहा है। एक जवान लड़का एक स्त्री के कपड़े उतार रहा है उसके वक्ष से, कितनी खराब बात है, इसको तो जीते जी मार देंगे हम, इसे जिंदा नहीं रहने देंगे। भागे लोग सारे हथियार लेके, और वहाँ जब गए तो देखे क्या, उल्टा ही सीन था। सीन ये था कि वो लड़की, उसके वक्षस्थल पर एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था, और वो फोड़ा इतना बड़ा नासूर हो गया था कि अगर उसका इलाज नहीं किया जाता तो वो 2 दिन में प्राण छोड़ देती। और वो जो लड़का वहाँ आया था, उसने जब ये अवस्था देखी तो वो एक डॉक्टर था, डॉक्टर भी क्या, वो सर्जन था। तो उसने उस लड़की का इलाज करने के लिए वो कपड़े उतार के वो अपना जो ऑपरेशन का जो चाकू है, अस्त्र है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। और लड़की चिल्ला रही है क्योंकि उसे डर लग रहा है, वो तो उसके भले के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन उसके माता पिता ने कहा कि बेटा तुम हमारी बेटी को ठीक कर दो। और बेटी की हालत बहुत ख़राब है, और वो सोच रहा है कि अगर अभी इसको नहीं काटा गया, इस फोड़े को नहीं काटा गया, तो नासूर जो है ना जाने कहाँ तक फैलेगा, सेप्टिक बन जाएगा और ये मर जाएगी। तो पहले मुझे यही काम करना पड़ेगा। तो ये तो महापवित्र कार्य है, पर दूर से तो कितना भयंकर लग रहा था ना, पास जाकर तो पता चला कि ये कार्य कितना पवित्र है, क्या हो रहा है वहाँ पर। हम यहाँ दूर से बैठ करके ये सुन रहे हैं श्री राधा कृष्ण के विलास के बारे में। तो पास जाने की तरकीब क्या है? पास जाने की तरकीब एक ही है, और वो है सद्गुरुदेव का चरण आश्रय करना। वो जो मंजरी भाव उपासक हैं उनके चरण का आश्रय करना, उनके आनुगत्य में भजन करना, उनसे दीक्षा लेना, उनसे सिद्ध स्वरूप का परिचय लेना। और उस सिद्ध स्वरूप में बैठकर जब हम इन लीलाओं का श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो इस लीला का माधुर्य, प्रिया प्रियतम का माधुर्य हमारे हृदय में उभर आता है। और तब हृदय कहीं से पंकिल नहीं होता, उल्टा समस्त भवरोग, काम रोग, ये सब दूर होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। तो ये पहले बताने की आवश्यकता मैंने महसूस की। आइए अब लौटते हैं हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की स्वाभीष्ट लालसा पर। गा रहे हैं, हरि हरि कबे मोरा होइबे सुदीना, हरि हरि कबे मोरा होइबे सुदीना, गोवर्धन गिरिवरे परम निभृत घरे, राई कानु कराबो शयन, भृंगारीरो जले रांगा चरण धोवाइबो, मुछाइबो आपन चिकुरे, कनक संपुट करी कर्पूर तांबूल पुरी, जोगाइबो दुहु को अधरे, जोगाइबो दुहु को अधरे, प्रिय सखी गण संगे सेवन करिबो रंगे, चरण सेविबो निज करे, दुहु का कमल दिठी कौतुके हेरबो,
दुहु अंग पुलक अंतरे मल्लिका मालथी जूथी नाना फूले माला गाथी मल्लिका मालती जूथी नाना फूले माला गाथी कबे दीबो दुहार गलाय सोनार कटोरा करी कर्पूर चंदन भरी कबे दीबो दुहाकार गाय आर कबे एमन हबो दुहु मुख निरखिबो लीला रस निकुंज शयने श्री कुंदलतार संगे केली कौतुक रंगे नरोत्तम कोरी बेशवाणे नरोत्तम करी बेशवाणी। आहा, कितनी सुंदर प्रार्थना प्रिया प्रियतम की सेवा की। हमारे कृष्ण हैं धीर ललित नायक और श्रृंगार रस के परम आस्वादक और निरंतर काम क्रीड़ा जहार चरित। प्रेम क्रीड़ा, प्रेम का आस्वादन करना ही इनका चरित्र है। वृंदावन में यही गोपीजन वल्लभ हैं, इन्हीं का निवास है गोपीजन वल्लभ का। ऐश्वर्य भाव से अगर कोई भजन करेगा तो रामानंद राय जी ने कहा ऐश्वर्य भाव के भजन से गोपीजन वल्लभ प्रिया जी के साथ इनकी प्राप्ति नहीं होगी। सखी भावे जे करे अनुगति, जो सखी भाव से उनका अनुगत्य करेगा तो कुंज सेवा साध्य से ही पाए, ए साध्य पाए तैयार ना ही हो पाए। कुंज सेवा रूपी जो साध्य है, जो मंजिल है, वो पाएगा। तो यहाँ पर हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने बारंबार दिखाया कि वो सखी के अनुगत्य में, गुरु जी के अनुगत्य में, गुरु मंजरी के अनुगत्य में, रूप मंजरी आदि के अनुगत्य में, ललिता जी के अनुगत्य में प्रिया प्रियतम की सेवा चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, प्रिया प्रियतम को सुख देना चाहते हैं, उनके मधुर मिलन को संपादित करना चाहते हैं और उसका आस्वादन करना चाहते हैं। सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादय, सखी बिना ए लीलार पुष्टि नाही होय। सखी के बगैर प्रिया प्रियतम की लीला हो नहीं सकती, सखियों का होना ज़रूरी है। रस के निर्यास के लिए बहुत सखियों की आवश्यकता है और ये समस्त सखियाँ आप जानते हैं कि प्रिया जी की ही, श्री राधा रानी की ही काव्यव्यूह विस्तार हैं। तो हमारे प्यारे गुरुदेव इस प्रार्थना की सुधा कणिका व्याख्या में क्या कह रहे हैं, आइए आस्वादन करते हैं, गुरुदेव के चरणों का अनुगत्य लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं, श्री ठाकुर महाशय ने स्फूर्ति में श्री राधा माधव की मर्म सेवा की है, मार्मिक सेवा की है, हृदय से सेवा की है। पिछली दफा हमने सुना। और जब स्फुरण में विराम आया तो विरह उत्कंठा से प्राणों में कातरता जागी और साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए सुतीव्र लालसा जागृत हुई। ऐसा ही करते हैं प्रिया प्रियतम, स्फूर्ति में आते हैं और फिर गायब, फिर हाहाकार होता है, रोदन होता है और उस हाहाकार का भी अलग आनंद है, और तब फिर स्फूर्ति में फिर से प्रकट हो जाते हैं। प्रिया जी हैं महाभाव चिंतामणि की सार स्वरूपा, यही बताया, महाभाव स्वरूपिणी। ये जो महाभावती जो गोपियां हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानना होगा
कि ये जो महाभाव है इसका क्या लक्षण है। पहला जो लक्षण है वो बहुत बड़ा, वो ये कि पलक झपकने में भी असहिष्णुता है। ये महाभाव का एक लक्षण है। ऐसी कोई श्री कृष्ण का कोई भक्त नहीं है जो ये बोले कि मैं पलक झपक जाता है तो मैं सह नहीं सकता। कृष्ण माधुरी के बीच में पलक क्यों झपक गई? है कोई? देखा है क्या कहीं? लेकिन गोपियां पलक झपक जाए तो उसे बहुत बड़ा विघ्न मानती हैं। कृष्ण दर्शन में पलक झपक गई। ब्रह्मा जी को उल्हाने देने लगती हैं कि जो कृष्ण को देखता है उससे 2 आंखें दी। अरे पूरा अंग ही मेरी आंखों से भर देते, है ना। जैसे कि हमारी प्रिया जी, हमारी प्यारी श्री किशोरी जी क्या कहती हैं? मुरारिम पश्यन्त्यः सखी सकलमंग सकलमंगम न नयनम कृतम यच्छृण्वन्त्या हरिगुणगणम श्रोत्र निचितम समम तेनालापम सपदि रचन्तया मुखमयम विधातुर्नैवायम घटन परिपाटी मधुरिमा। ब्रज सुंदरी अपनी सखी से कहती है, श्री राधा रानी अपनी सखी से कहती हैं, सखी जब मैं श्री कृष्ण के दर्शन करती हूँ सखी, तब विधाता मेरे समस्त अंगों को नयन क्यों नहीं बनाता? जब श्री हरि के गुण समूह श्रवण करती हूं तो अंगों को कान क्यों नहीं कर देता? जब उनके साथ बातें करती हूं तो वो मेरे अंगों को सहसा अनेक मुखों में क्यों नहीं बदलता? इसलिए हे सखी, विधाता के सृष्टि कौशल में कुछ भी माधुर्य नहीं है। ये तो जड़ है, रस शून्यतार मन। प्रिया जी कहती हैं। तो पहली बात कि निमेष मात्र को वो सह नहीं सकते हैं, ये महाभाव का एक लक्षण है। और दूसरी बात कि जो कल्प समय है ना, वो क्षण काल जैसा लगता है। रास रचाया श्री हरि ने, श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ, और जो पूरा जो रास है वो तकरीबन 4 अरब से अधिक वर्षों का हो गया। यानी कि ब्रह्म रात्रि गुजर गई है, ब्रह्मा जी की एक रात गुजर गई। समस्त जो युग हैं, कलयुग, सतयुग वगैरह, ये सब 1000 बार आ गए, यानी 4000 बार हो गया सब कुछ। 1000 बार सतयुग आ गया, 1000 बार जो है उसके बाद युग आ गया त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, 1000 गुजर गया। लेकिन उनको लगा, सारी गोपियों को, अभी तो आए थे और ये रात समाप्त हो गई। और कल्प समय क्षणकाल जैसा लगना और क्षणकाल कल्प समय जैसा लगना। कृष्ण वियोग में क्षण काल को भी सह नहीं सकती हैं। लगता है जैसे कल्प गुजर गया, युग गुजर गया। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम। और श्री कृष्ण के सुख में आरती की आशंका जनित खिन्नता। श्री कृष्ण के सुख में उन्हें लगता है कि कोई दुख होगा, कहीं दुख ना मिल जाए इन्हें। संसार में ऐसा कहीं नहीं है वर्णन। यत्ते सुजात चरणाम्बूरु हमस्तनेषु भीता शनैः दधीमहि प्रिय कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद व्यथतेना किम स्वित कुर्पादि भीर भ्रमति धीर्भवदायुषामना। बोल रही है ना कि मैं आपके, प्रिया जी बोली, मैं आपके कोमल चरण कमलों को अपने स्तन मंडल पर डरते डरते रखती हूं कि कहीं आपको हमारे कर्कश स्तनों से चोट ना लग जाए। बताइए कहां पर है स्वसुख की वासना? कहीं देखा है ऐसा कहीं पर?
श्री कृष्ण के चरण जिसको प्राप्त करने के लिए कौन नहीं लुब्ध होता। प्रिया जी सोच रही हैं, जबकि उन श्याम सुंदर को बहुत सुख मिलेगा, पर सोच रही हैं कहीं इनको चोट ना लग जाए। हम डरती डरती धीरे धीरे अपने तन मंडल पर रखती हैं। श्याम सुंदर पूछे कि अच्छा तो क्यों रखती हो, फिर मत रखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है। तो बोलती क्या करें, हमें पता है ना तुम्हें सुख मिलता है इसलिए रखते हैं, तुम्हारे सुख के लिए रखते हैं, हमें डर लगता है कि तुम्हें कहीं चोट ना लग जाए। तो बताइए कहाँ है स्वसुख। ये महाभाव, ये है महाभाव। और महाभाव का जो लक्षण है वो ये कि मोह अभाव में भी आत्मा आदि सर्व विस्मृति, उन्हें नहीं पता, वो भूल जाती हैं, उन्हें कुछ नहीं पता चलता कि अगर हम ये सब मर्यादाएं तोड़ेंगे तो इसका क्या फल मिलेगा। देह धर्म, आत्मधर्म, कर्म, ये सब जब हम हटाएंगी, भागेंगी हम श्री कृष्ण की तरफ, तो क्या होगा। वो श्री कृष्ण में इतनी आसक्त हैं उनको सुख देने में कि परकाल में उनका क्या होगा। वेद धर्म उन्होंने पालन नहीं किया, कुल धर्म पालन नहीं किया, कोई पाप लगेगा कि क्या होगा है, तो उसका क्या फल है भूल गई हैं। लज्जा भय आदि के समस्त फल को भी वो नहीं जानती, वो सब कुछ भूल गई हैं। मोह नहीं है उन्हें, मोह तो तमोगुणी व्यक्ति में होता है, इनमें मोह नहीं है, फिर भी वो भूली हुई हैं, कृष्ण सुख में सब भूली हुई हैं। तो एक्चुअली महाभाव को समझना बहुत मुश्किल है, अचिंत्य है। और प्रिया जी का तो सर्वांग महाभाव से ही गठित है। सर्वांग भाव की ही देह है और भाव की ही नज़र है, भाव के ही आभूषण हैं, सब कुछ भाव का है, महाभाव का बना हुआ। और उनकी सेवा बिना भाव के, महाभाव के कक्षा तक गए बगैर नहीं हो सकती। हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि स्फुरण का आस्वादन साक्षात प्राप्ति की लालसा को तीव्रतर रूप से जगाए रखता है। स्फुरण में जो आस्वादन प्राप्त किया, निबिड़ आस्वादन है। अब ये ब्रह्म प्राप्ति वाली बात तो है नहीं, है ना, जहाँ पर साधना बड़ी क्लेशमयी है, आस्वादन कुछ नहीं है साधना में, प्राप्ति में कुछ थोड़ा बहुत आनंद है तो है ब्रह्मानंद। लेकिन हमारे यहाँ साधना भी, भक्ति में साधना भी रसमय है और सिद्धि भी रसमय है। आगे गुरुदेव कहते हैं, सुतीव्र आकांक्षा प्राणों में विपुल आलोड़न उत्पन्न करती है। तब प्रेमिक रोता रोता प्रार्थना करता है, आज ही दर्शन दो, अभी दो, और समय नहीं करता, तुम्हारी सेवा के बिना क्या लेकर रहूंगा। अरे जब गुरुदेव ने परिचय यही दे दिया है कि भाई तुम फला फला मंजरी हो और यही तुम्हारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, गुरुदेव ने कह दिया आप राधा दासी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जब साधक ने ये मान लिया भजन करते करते कि मेरा और कोई स्वरूप नहीं है, मैं किसी की कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिया जी आपकी दासी अनुदासी हूँ, जब ये बात नस नस में आ गई, तब वो जो मेरा अपना है और वो जो सिर्फ वही मेरा अपना है, यानी श्री राधा ही मेरी अपनी है, और उन्हीं की सेवा मुझे ना मिले तो फिर मैं क्या लेकर रहूँगी। उन्हीं के साथ अपने संबंध को नहीं समझ पाई, उन्हीं को नहीं समझ पाई, उन्हीं के स्वभाव को नहीं जानने का प्रयास किया, उनके भावों को जानने का प्रयास नहीं किया। महाजनों की वाणियों का सहारा लेकर के, गुरुवर्ग के ग्रंथों का सहारा लेकर, आचार्यों के ग्रंथों का सहारा लेकर के, शास्त्रों का सहारा लेकर के अगर उन्हें ही जानने का प्रयास नहीं किया, जिससे कि मेरा संबंध कृष्ण ने बना दिया। गुरुदेव कौन है? कृष्ण ही तो है। यही तो बोला गया ना कि सारे शास्त्र कहते हैं कि तुम कृष्ण हो, और कृष्ण ही अगर गुरुदेव हैं और उन्होंने कह दिया कि तुम राधा दासी हो, तो फिर इसमें कहीं से कोई असत्य नहीं है, यही सत्य है। तो फिर मैं क्या लेकर रहूँगा अगर तुमने मुझे साक्षात सेवा नहीं दी तो ये जो विपुल आकांक्षा है, ये प्राणों को आलोड़ित करेगी, चर्न करेगी अंदर से। हाँ, और तब
प्रेमिक रोता है, आज ही दर्शन दो, अभी दो। तब स्फुरण पुनः जगता है, किशोरी जी की कृपा आ जाती है, स्फुरण जगता है, भक्तों के प्राणों में शांति आ जाती है, दर्शन होता है मानसिक। इस प्रकार बार बार की स्फूर्ति ही भक्त के प्राण धारण का अवलंबन बनती है। बार बार की स्फूर्ति, बार बार चले जाते हैं और विरह से जो है भक्त कातर हो जाता है, हाहाकार करता है, फिर से स्फूर्ति होती है। सब इनकी कृपा है, वही कराते हैं। श्री ठाकुर महाशय स्फुरण के अभाव में रोदन कर रहे थे, पुनः स्फुरण प्राप्त हुआ है। क्या देखते हैं? लीला देख रहे हैं। स्फुरण में लीला प्रस्फुटित होती है, हृदय में प्रकट होती है, गुरु कृपा से, गौरहरि की कृपा से, प्रिया प्रियतम की कृपा से, आचार्यों की कृपा से। गिरिराज गोवर्धन के तटवर्ती वन में सखियों के साथ श्री राधा माधव विहार कर रहे हैं। अपरूप रूप लावण्य से गिरिराज जी का तट प्रदेश उद्भासित है, ज्योतिर्मय है, सुंदर दिख रहा है। गिरिराज गोवर्धन श्री राधा माधव के अति मर्मी सेवक हैं, क्योंकि अपना अंग देकर के सेवा करते हैं प्रिया प्रियतम का, है ना। कितनी ही कंदराएं हैं, मणिमय कंदराएं, गुफाएं, जहाँ पर प्रिया प्रियतम का विहार और विलास चलता है। तो कितने ही प्यारे प्यारे झरने हैं और कितने ही गैया के चरने के स्थान हैं वहाँ पर। बहुत कुछ है सखाओं के लिए भी और सखियों के लिए भी। तो श्री युगल का मर्म समझकर उनकी विविध सेवा के उपकरण को गिरिराज अपने अंग में धारण करते हैं, इसीलिए वे हरिदास वर्य हैं। श्री युगल का मर्म समझकर, प्रिया प्रियतम का मर्म समझकर उनकी विविध सेवा के उपकरण को अपने श्री अंग में धारण कर रखे हैं, है ना। गुफाएं हैं, जल है, रतन वेदिकाएं हैं, बहुत कुछ है गिरिराज जी पर। तभी वो हरिदास वर हैं, यानी कि भगवान के श्रेष्ठ सेवक हैं, श्रेष्ठतम। श्री कृष्ण अपनी अजानुलंबित वाम भुजा द्वारा, बाएं भुजा द्वारा प्रिया जी का कंठ आलिंगन कर चल रहे हैं और किशोरी जी अपनी दाएं भुजा से प्रियतम का कटी प्रदेश घेरे अपनी देहलता उनके श्री अंग पर डाले हुए चल रही हैं। श्री कृष्ण श्रृंगार रसमय वाणी से वन शोभा का वर्णन कर प्रिया जी के हृदय में श्रृंगार रसावेश जगा रहे हैं, शोभा का वर्णन कर रहे हैं और किशोरी जी के मुख चंद्र बदन चंद्र का भी उसी से वर्णन हो रहा है। सखियां मधुर स्वर में युगल माधुरी का गायन करती हुई चल रही हैं। और श्री ठाकुर महाशय चंपक मंजरी के रूप में जलझारी यानी जिसमें जल होता है, तांबूल संपुट यानी जिसमें तांबूल होते हैं, कनक संपुट, वो सब सेवा का उपकरण लिए चल रहे हैं। वन शोभा का दर्शन और वर्णन करते करते युगल के मन में विपुल विलास वासना का उद्रेक हुआ है। सखियां किंकरी चंपक मंजरी को इंगित करती हैं निभृत गिरी गुहा में युगल को ले जाने का। इंगित कर वे स्वयं वन शोभा देखने के बहाने अन्यत्र चली जाती हैं। सखियां नहीं जाती हैं, सखियां युगल का विलास अक्सर नहीं देखती हैं, कभी कभी मगर देख भी लेती हैं, है ना। परंतु उनके सामने से चली जाएंगी, आएंगी तो चोरी छिपे ही, क्योंकि प्रिया जी को संकोच होता है ना। प्रिया जी तब स्वाधीन भर्तृका के रूप में श्याम सुंदर को आदेश देती हैं कि मेरा श्रृंगार करो, वेश रचना करो। मुझे किंकरियों ने, दासियों ने कितने अच्छे से सजाया था, तुमने ये क्या कर दिया श्याम सुंदर, अब मेरा वेश रचना करो। श्याम सुंदर बोलते हैं हाँ हाँ, मगर मैं कैसे करूँगा तुम्हारी वेश रचना, मैं तो ग्वारिया जाति का ग्वाला हूँ और तुम राजरानी प्यारी जू, मैं कैसे तुम्हारी वेश रचना करूँगा, कर पाऊँगा। हाँ तुम शक्ति दो किशोरी जू, अगर तुम शक्ति दोगी तो एक दिन मैं भी तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा करना चाहूँगा। प्यार से बोलते हैं श्याम सुंदर। किशोरी जी मुस्कुराती हैं, हंसती हैं, बोलती हैं हाँ मेरी वेश रचना कर दो, परंतु याद रहे वेश रचना करते समय तुम्हारे हाथ कांपे नहीं।
अगर तुम्हारे हाथ कांप जाएंगे तो चित्त में अस्थिरता आ जाएगी, और अस्थिर चित्त से वेश रचना का कार्य नहीं हो पाएगा। प्रिया जी को देखकर श्याम सुंदर आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, हे राधे, प्रयास रहेगा कि मेरे हाथ कांपे नहीं और तुम्हारी वेश रचना हो सके। फिर बोलती है, एक और शर्त है। क्या? तुम मेरे समस्त अंगों का स्पर्श कर सकते हो श्याम सुंदर। याद रखिए, महाभाव के बने अंग हैं, हाड़ मांस का बना नहीं है। श्याम सुंदर स्वयं भगवान है। तुम मेरे प्रत्येक अंग का स्पर्श कर सकते हो, बस एक अंग का स्पर्श तुम नहीं कर सकते। श्याम सुंदर व्याकुल हो गए। क्या कहती हो राधे? हे राधे, कौन से अंग का मैं स्पर्श नहीं कर सकता तुम्हारे? किसकी सज्जा मैं नहीं कर सकता? बोलती हैं, मेरे चरणों का स्पर्श तुम नहीं कर सकते। श्याम सुंदर अधीर हो गए, रोने लगे। क्यों नहीं कर सकता तुम्हारे चरणों का स्पर्श में? बोलो राधे। प्रिया जी बोलती हैं, इसलिए कि मैं दासी हूं, तुम मेरे स्वामी हो। स्वामी कहीं दासी के चरण छूता है? श्याम सुंदर अधीर होकर बोलते हैं, हाय हाय, हे राधे, ये तुमने क्या कहा? अरे पूर्व राग के समय जब तुमने अपने आप को मुझे समर्पित किया था और कहा था कि मैंने तुलसी चढ़ाकर अपने देह को तुम्हें समर्पित किया जन्म भर के लिए, तो क्या तुमने अपने चरणों को समर्पित नहीं किया था मुझे? क्या तुमने अपने चरणों को मुझसे छुपा लिया था? क्या उन्हें छूने का मुझे अधिकार नहीं? हे राधे, तुम्हारा चरण जब मैं अपने मस्तक पर रखता हूँ तभी मेरा स्मर गरल खंडन होता है। उन चरणों को, उनकी सेवा को मुझसे मत छीनो राधे। श्याम सुंदर व्याकुल होकर क्रंदन करते हैं। किशोरी जी बोलती हैं, ठीक है ठीक है, हे प्रिय सुंदर, तुम रो मत, मैं संपूर्ण रूप से तुम्हारी ही हूँ। तुम जैसा चाहो मेरा श्रृंगार करो। और तब श्याम सुंदर प्रिया जी का श्रृंगार करते हैं। बड़ी ही मार्मिक सेवा, बहुत ही मार्मिक प्रसंग, रसालाप के साथ श्रृंगार होता है। और यहाँ भी हम देखते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि चंपक मंजरी युगल को निभृत गिरी गुहा में ले जाकर रत्न पलंग पर शयन करा देती हैं और झरोखे पर आंखें रखकर अति आवेशमय युगल विलास माधुरी का आस्वादन करते हैं। चंपक मंजरी श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, राजा के पुत्र, बाह्य आवेश में, साधक आवेश में, कभी ब्याह नहीं किया, स्त्री को नहीं जानते, उनके हृदय में कोई काम रोग वगैरह नहीं है, नित्य सिद्ध पार्षद हैं, मगर हृदय में एक ही विपुल लालसा कि हे प्रिया प्रियतम, तुम्हारे प्रेम क्रीड़ा को मैं देख सकूं, वहाँ मेरी सेवा हो, मुझे इससे वंचित मत करो। स्वयं नित्यानंद प्रभु हैं, स्वयं नित्यानंद प्रभु जो कि कितने रूपों से भगवान की सेवा करते हैं, और यहाँ भी मंजरी, चंपक मंजरी के रूप में सेवा चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं, विलास का अवसान हो गया है। सेवा का अवसर जानकर किंकरी ने गुहा यानी गुफा में प्रविष्ट होकर जो सेवा की उसी का वर्णन आगे है। क्या वर्णन है जानेंगे हम, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।